जय श्री राम दर्शकों। तो यदि आप भी पृथ्वी के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज संगम नगरी में जाने का विचार बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि प्रयागराज में महाकुंभ में प्रवेश करने के बाद, स्नान के बाद आपको और कौन कौन से स्थानों पे दर्शन करने हैं जो कि मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिसका इतना महत्व है कि कहा जाता है कि इन स्थानों पे दर्शन ना किया जाए तो आपका स्नान व्यर्थ है। और यदि आपने कोई प्लान नहीं भी बनाया है महाकुंभ में जाने के लिए तो मैं आपको बता दूं कि इस बार के महाकुंभ में आपको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इस बार का महाकुंभ अलग ही विशेषता रखता है, अलग ही महत्व रखता है। क्योंकि इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अब देखिए कि जो कुंभ है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है कुंभ, दूसरा होता है अर्धकुंभ, तीसरा होता है पूर्ण कुंभ और चौथा होता है महाकुंभ। अब कुंभ जो है भारत में 4 स्थानों पे लगता है। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। उसके बाद आता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ जो है वो 2 ही स्थानों पे लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज में, और वो केवल 6 वर्ष बाद आता है। उसके बाद 6 + 6 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता है उसे पूर्ण कुंभ बोलते हैं, वो प्रयागराज में लगता है। लेकिन इस बार का जो कुंभ लगा है महाकुंभ है, वो 12 वर्ष बाद तो लगा है, लेकिन 12 × 12 यानी कि जो 12वें साल पे पूर्ण कुंभ आता है उसको 12वीं बार मनाया जा रहा है। यानी कि 144 वर्ष बाद जो कुंभ लगा है, 144 वर्ष का जो योग बैठा है, इसलिए इस महाकुंभ का इतना महत्व है। इसलिए भी वहाँ पे तैयारियां जो हैं बहुत जोर शोर से और उच्च स्तरीय चल रही हैं। तो इस महाकुंभ आपको अवश्य जाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे उचित समय कब है महाकुंभ में जाने का। वैसे तो आप 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो शाही स्नान है जो निर्धारित किए हुए हैं हिंदू पंचांग के अनुसार वो है 13 जनवरी को पहला शाही स्नान है, 14 जनवरी को दूसरा शाही स्नान है और 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान है। उसके बाद फरवरी में 3 फरवरी को चौथा शाही स्नान है, 12 फरवरी को 5वां शाही स्नान है और 26 फरवरी को अंतिम यानी कि 6ठा शाही स्नान है। तो जब आप वहाँ जाएं तो वहाँ प्रवेश करने के बाद, वहाँ स्नान करने के बाद इन कुछ जगहों पे जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ज़रूर दर्शन करने जाए, क्योंकि मैं वहाँ उस स्थान पे 2 साल रह के आया हूँ, तो मैं भली भांति परिचित हूँ उस स्थानों पे, और वो स्थान अलग ही महत्व रखते हैं उस जगह पे, उस त्रिवेणी में, उस संगम में, गंगा यमुना के समागम में। तो सबसे जो पहला है वो है बड़े हनुमान जी का मंदिर। एक मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक लौती मूर्ति है हनुमान जी की जो कि लेटी हुई है, और वहाँ के स्थानीय लोग का कहना है कि यदि आप स्नान करने आए और इस हनुमान मंदिर के दर्शन ना करें तो आपका स्नान व्यर्थ है। तो चलिए ये पहला स्थान है। अब दूसरा जो स्थान है वो दर्शन करने वाला ही स्थान है, वो है अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। वो आपको पासी में, संगम के पास ही एक किला है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अक्षय वट है। और उसके बाद जो तीसरा मुख्य स्थान है जहाँ पे आपको दर्शन जरूर करने चाहिए वो है आलोपी देवी मंदिर, जो कि 52 शक्ति पीठों में से एक है। तो चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ जो मेरे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो यदि आपने विचार नहीं बनाया है इस महाकुंभ, इस प्रयागराज, इस संगम नगरी में जाने का 2025 में, तो विचार बना लीजिए, क्योंकि ये महाकुंभ अलग ही महत्व रखता है। यदि आपने इस बार का महाकुंभ छोड़ दिया तो आपको 144 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ऐसे महाकुंभ के लिए। और केवल इसलिए ही नहीं कि ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है, या यहाँ आने से पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, या फिर सरकार ने 2600 करोड़ का खर्चा किया है आयोजन करने के लिए, या फिर यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा, 30-40 करोड़ लोग आएंगे। केवल इसलिए नहीं, सनातन की अखंडता के लिए आइए, क्योंकि ये जो काल होगा, जिस काल में महाकुंभ चलेगा 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, पूरी दुनिया देखेगी कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सबसे बड़ा जन समागम हमारे ही सनातन का है। तो अपने वृद्ध माता पिता, घर के और भी परिजनों को अवश्य लेके आएं। जय श्री राम।